हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है अपने पास में, ए बलून कंटेंट्स 40 लीटर ऑफ एयर एट 760 टोर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून व्हेन इट इज टेकन टू डेप्थ ऑफ 10 फीट इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के 10 फीट में उसे हम ले जाते हैं तो फिर क्या होगा? द अज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड वाटर आर इक्वल। टेम्परेचर सेम ही है वाटर में और जो बाहर है एयर में, और उसकी जो डेंसिटी है एच जी की जो डेंसिटी है वो इतनी है। तो अपने को ये पता करना है कि वॉल्यूम कितना होगा बलून का जब उसे 10 फीट स्विमिंग पूल में हम ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर सेम है तो बॉयल्स लॉ लगेगा। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनती है अपने पास में? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो हम लगा देते हैं। यहाँ पर लगने वाला है अपने पास में बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन अपने पास में P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, तो P1 कितना दिया हुआ है अपने को? प्रेशर कितना दिया हुआ है? 760 टोर दिया हुआ है क्या? तो P1 इज इक्वल्स टू 760 टोर अपने को दिया हुआ है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? जिसे हम लिख सकते हैं 1 ATM लिख सकते हैं। V1 कितना दिया हुआ है अपने को? 14 लीटर दिया हुआ है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो अब हम बात करते हैं कि P2 कितना होगा। P2 जो होगा बेटा अपने पास में वो होगा कि एक तो जो इनिशियल प्रेशर है वो तो है ही सही बलून में, यानी 1 ATM तो है ही सही। और साथ में जब हम उसको वाटर में ले जाते हैं तो वाटर के स्विमिंग पूल में जो ले जाते हैं तो वाटर जितनी भी हाइट के नीचे गया है स्विमिंग पूल में उतना ही वो क्या लगाएगा वहां पर? आपके और ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो वो प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा रो जी एच, इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं ना। रो यानी वाटर की जो डेंसिटी है जो भी अपने को है, ठीक है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर वाटर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एच जी दे रखा है जो कि हमें किसी काम का नहीं, क्योंकि हम स्विमिंग पूल में ले जा रहे हैं। तो जो रो काम में आएगी, जो डेंसिटी काम में आएगी अपने पास में, वो भी किसकी काम में आएगी? वाटर की ही काम में आएगी। जी तो जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। और जो एच होता है अपने पास में वो होती है हाइट, और हाइट अपने को लेनी है बेटा किसमें? मीटर में। तो हम हमारे पास है हाइट जो है वो कितनी है? 10 फीट है। 10 फीट को आप मीटर में करोगे तो कैसे करेंगे? देखो, 10 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। 12 ये है इंच, और इंच मल्टीप्लाइड बाय 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर होते हैं क्या? तो ये मीटर में आ गई अपने पास में, ठीक है। अब हम उसे जो है बात करते हैं कि अब मीटर में आ गई। अब ये तो पूरा का पूरा रो जी एच जो है अपने पास में क्या किस में आएगा? पास्कल में आएगा। उस पास्कल को अपने को एटीएम में करना पड़ेगा, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा अपने पास में 1 ATM प्लस रो। रो कितना आता है? वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी हमें पता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही होती है अपने पास में, मल्टीप्लाइड बाय जी कितना होता है? 9.81 मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक सेकंड बेटा, इसे थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच कितना निकाला? 10 × 12 × 2.54 इंटू 1/100। और पास्कल में आएगा तो इसलिए इसको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे? 1/101। एक पास्कल में कितने एटीएम होते हैं? इतने इतने होते हैं ना, 101,325 इतने एटीएम होते हैं। तो इसका जो अपना P2 निकल के आएगा बेटा वो आएगा 1.295 एटीएम निकल के आएगा। P2 आ गया। V2 पता करना है तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी। P1 कितना है अपने पास में? 1 ATM मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है अपने पास में? 14 इज इक्वल्स टू P2 कितना है अपने पास में? 1.295 ATM है मल्टीप्लाइड बाय V2 तो अपने को पता करना है। तो जो वॉल्यूम आएगा 10 फीट नीचे ले जाने के बाद में बेटा वो आएगा अपने पास में
10.8 लीटर, यानी जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया। तो कौन सा आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।